क्लास टुडे वी आर हैविंग अ टॉपिक मनी। ठीक है, तो हम मनी की बात करते हैं। तो मनी में हमारे पास दो टाइप से करेंसी को बताया गया है कि आपके पास जो मनी होती है दो टाइप्स में होती है, पहला कॉइन्स एंड दूसरा नोट्स। ठीक है, तो कॉइन्स आप लोगों को पता है। तो कॉइन्स हमारे पास कितने होता है, 1 रुपये का होता है, 2, 5, 10, 25। और कोई ऐसा कॉइन है हमारे पास नहीं है। अगर हम नोट्स की बात करें, ठीक है, तो नोट्स हमारे पास 500 का है, 200, 100, 50, 20, 10। ठीक है, तो अब आप लोग सोचोगे कि थोड़े से कुछ नोट थे, जैसे पहले 1000 रुपीज का था, अब इसमें 2000 रुपीज का भी नोट था। चलिए आ जाइए। अब यहाँ पर क्या है, एक्सरसाइज 8.1 में हाउ मच मनी जो दीज पीपल हैव। तो देखो हमारे पास हामिद है, ठीक है, हामिद के पास 10 रुपीज है, 10 रुपीज है, 20 रुपीज का नोट है। तो टोटल कितना हो गया, 10 + 10 + 20, 20, 30, 40। तो ये हो गया हमारे पास 40 रुपीज। ठीक है, अब ये मिस्टर शर्मा के पास यहाँ पे देखा जाए तो 100 रुपीज का नोट है। ये हो गया हमारा 500, ये हो गया हमारा 100, 500, 600, 700, तो ये हो गया हमारा 700 रुपीज। ठीक है, तो बाकी हो गया, आप लोग काउंट करके बताइए। तो थोड़ा आगे चलते हैं, देखिए और क्या है हमारे पास। चलिए अब आ गया हमारे पास रुपीज एंड पैसे। तो जब भी हम पैसे की बात करते हैं तो देखो एक चीज ध्यान रखना, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100। ठीक है, तो या तो हम 25 पैसे लिख सकते हैं या फिर 0.25 रुपीज लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है। अगर रुपीज का साइन आता है तो हम क्या लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे, पैसे की फॉर्म में आएगा तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो एडिशन में देखो, पैसे में पैसे ऐड करेंगे, रुपीज में रुपीज ऐड करेंगे, और सब्ट्रैक्शन में भी सेम ऐसे होगा जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं। चलिए अब एक्सरसाइज 8 ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में ए में क्या है, यहाँ पे हमारे पास 18.2 है ब्रेड, और 15 का क्या है, मिल्क। ओके, देखो रुपीज में हमें यहाँ पे A1 है, चलो ये हो गया 18 रुपीज 25 पैसे। ठीक है, ब्रेड का हो गया, मिल्क हमें A1 है 15। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेंगे, ये तो 25 तो पैसे हुए हुए, आप पॉइंट लगा देंगे, 8, 5, 13 कैरी का 1 मिल जाएगा 2, ये हो गया 23.25 पैसे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद एक एग्जांपल ये वाला ले लेते हैं, ई। ठीक है, इसमें एक कैप है और एक पेन है, और ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रुपीज गिवन है और यहाँ पे हमारे पास पैसे गिवन है। तो टेडी बियर की कितनी कॉस्ट थी हमारे पास, 26.25। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, बुक है, उसकी प्राइस कितने, 18 रुपीज 50 पैसे। और एक हमारे पास बैग है, उसकी प्राइस है 248.50 पैसे। ठीक है, अब इन सबको ऐड करना है। ठीक है, देखो पैसा पैसे में ऐड होगा, रुपीज रुपीज में ऐड होंगे, तो ये तो ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5, 5, 10, 11, 12, 12 का 2 हो गया। कैरी हमने यहाँ पे ले लिया हुआ, 8 और 16, 16 और 6, 22, 23, 3 हो गया। यहाँ पे 2 कैरी हो गया, 2 2 4, 5 + 4 9, ये हो गया 2। ठीक है, हमारे पास कितने आ गए, 293 रुपीज एंड 25 पैसा। ठीक है, चलिए तो अब हमारे पास आ गए वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो इसमें ले लेते हैं फिफ्थ, द प्राइस ऑफ बैडमिंटन रैकेट इज दिस। क्रिकेट बैट का ये रहा, द प्राइस ऑफ क्रिकेट बैट इज 5 to 6 मोर देन द रैकेट। तो रैकेट से बैट के ज्यादा है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बैट एंड द प्राइस ऑफ द व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बैट एंड द प्राइस ऑफ क्रिकेट बैट इज दिस। ओके, तो फुल मिला के हमें इसमें क्रिकेट बैट का प्राइस निकालना है। ठीक है, चलिए तो हमसे बोला गया है तो बैडमिंटन का प्राइस है वो ये ना, तो हमें निकालना है प्राइस ऑफ
क्रिकेट बैट। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था कि क्रिकेट बैट का जो प्राइस है 526 ज्यादा है किससे, रैकेट से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो रुपीज का कॉलम बनाएंगे यहाँ पैसे का। तो बैडमिंटन का प्राइस कितना था 345 और पैसे कितने हमारे 25। ये हो गया हमारा 526 ज्यादा है। ठीक है, तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा। तो ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25 6 और 5 11 कैरी ऑन 6 7 कैरी का 1। ठीक है, ये नहीं होगा 5 and 3 8। तो हमारा बैट का प्राइस कितना आ गया 871.25। ये हो गया हमारा रुपीज। चलिए अब आगे आ जाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोलेंगे सब्ट्रैक्ट एंड फाइंड हाउ मच मनी ईच चाइल्ड विल गेट इन रिटर्न। ओके, रिटर्न। देखिए, जब हम शॉपकीपर पर जाते हैं तो हम कोई भी चीज़ लेते हैं, कोई भी आइटम उससे परचेज करते हैं, तो उसके बदले हम उसको कैश पे करते हैं। आजकल वैसे ऑनलाइन दे देते हैं, बट सपोज करो आप कैश पे कर रहे हो तो आपको वापस रिटर्न करके देगा। तो उसके लिए आप प्लस करोगे माइनस करोगे। वेरी गुड, हम माइनस करेंगे। तो इसमें भी हमें वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे सी पार्ट। तो देखो, इस बच्चे के पास कितने रुपये का नोट है 10 रुपीज का। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 10 रुपीज। ठीक है, उसने इरेजर ली जो कितनी की थी 75 पैसे की। तो 75 पैसे हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब उसके पास कितने पैसे रुपीज बचेंगे वो देखना है। चलिए, जैसे हमारे पास ये आया तो हम क्या करेंगे, 0 में 5 जा सकता नहीं, 0 में 7 नहीं। तो इसको करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। 10 से फिर इधर बोरो करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। फिर ये बोरो उधर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9। यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। ओके, ठीक है, सब्ट्रैक्शन वाला फिनोमेना रखना है, बस इनको सेपरेट रखना है। तो यहाँ पे हो गया 10 - 5, तो ये हो गया 5। 9 में 7 माइनस करेंगे ये हो गया 2। 9 में 0 माइनस करेंगे कितना हो गया 9। तो कुछ बचा ही नहीं। तो हमारे पास कितना आ गया 9 रुपीज 25 पैसे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में से देख लेते हैं। तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई है, आई थिंक सब्ट्रैक्शन के होंगे। अब देखो ये वाला क्या, सुविधा पेड 50 रुपीज नोट फॉर अ पेन। ठीक है, पेन के लिए उससे कितने का नोट प्रोवाइड करा शॉपकीपर को 50 रुपीज का। शॉपकीपर गिव हर द पेन एंड रिटर्न 35.75। व्हाट इज द प्राइस ऑफ द पेन। देखो, जितने पैसे रिटर्न करे, अगर हम इनको 50 रुपीज में से माइनस कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, पेन का प्राइस। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, रुपीज और पैसे के कॉलम बनाते हैं। हमारे पास टोटल रुपीज कितना था 50, ये हो गया 0। उसके बाद हमें नहीं पता, बट हमें ये पता कि रिटर्न कितने किए। तो रिटर्न में 35, ये हो गया हमारा 75। ठीक है, इनको माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करने के बाद हमारे पास जो भी आएगा वो क्या होगी, कॉस्ट ऑफ पेन हो जाएगी। ठीक है, तो फिर से यहाँ से कैरी करेंगे तो 4, यहाँ पे कितना हो गया 10, फिर से करेंगे तो 9, यहाँ पे हो जाएगा 10, फिर से करेंगे तो 9, यहाँ पे हो जाएगा 10। 10 में से 5 माइनस करें तो कितना आ गया 5। 9 में 7 माइनस करेंगे तो 2। 9 में 5 माइनस करेंगे तो 4। 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 14 रुपीज 25 पैसे का क्या था, उसका पेन था। ठीक है, चलिए ओके क्लास, थैंक यू सो मच। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, आप उसके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।